तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान के बीच फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में टीएलपी ने छेड़ा गृह युद्ध, मुनीर की सेना के लिए काल बना टीटीपी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करने वाले शहबाज और मुनीर की आई शामत। पाकिस्तान में टीटीपी के आतंक का ठीकरा शहबाज मुनीर ने तालिबान पर फोड़ा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। काबुल में पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक का दावा तालिबान ने सीधे नकारा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं। लाहौर में पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच एक सीधी जंग सी छिड़ी हुई है, क्योंकि टीएलपी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकालेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में शांति प्लान के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करेंगे। शहबाज और मुनीर ने तहरीक लब्बैक के चीफ साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में मरकज पर धावा भी बोला, लेकिन पुलिस को भागना पड़ा और अब जुमे की नमाज के बाद टीएलपी के कार्यकर्ता लाहौर में एक साथ शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं तो सड़कों पर जंग सी छिड़ जाती है। इसके बाद पुलिस ने टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां चलाई और तो और तेजाब की बारिश भी की गई। पुलिस की गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हैं। शहबाज और मुनीर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का सहारा लिया, तो उन्होंने पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल वाली सरकार के खिलाफ गृह युद्ध सा छेड़ दिया। अब सिर्फ लाहौर ही नहीं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी टीएलपी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते कंटेनरों से ब्लॉक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के पूरे पंजाब प्रांत में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने भी आर पार की जंग छेड़ दी है। आपको बता दें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गाजा पर ट्रंप के प्लान का विरोध कर रहे हैं और इसे लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च का नाम दिया गया है। टीएलपी ने ट्रंप के गाजा प्लान को फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात बताया है और ये भी कहा है कि ये इजराइल को फायदा पहुंचाने की चाल है। टीएलपी का कहना है कि ट्रंप के प्लान से हमास को कमजोर करने की साजिश रची गई है, क्योंकि ट्रंप के प्लान को पाकिस्तान ने समर्थन दिया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाया। ऐसे में टीएलपी का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। इधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शहबाज और मुनीर के गले की हड्डी बना हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध को छुपाने के लिए शहबाज और मुनीर दोनों मिलकर तालिबान पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन साबित करने पर तुला हुआ है। और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी पर एयर स्ट्राइक का दावा भी किया है। पाकिस्तान के मुताबिक उनकी एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उनकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया, लेकिन नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके अपनी मौत की खबर को झूठा साबित कर दिया। टीटीपी चीफ ने अपने जिंदा होने की गवाही दी तो भारत यात्रा पर आए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने बता दिया कि काबुल में कुछ नहीं हुआ है। रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान घर में ही टीटीपी के आतंक से जूझ रहा है और वो इसके लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिशों में लगा है। 7 अक्टूबर को भी टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। इसमें पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े अधिकारी और 9 सैनिक शामिल थे। अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें टीटीपी के 19 लड़ाके भी मारे गए। आपको बता दें
कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पर अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से अपना मुल्क संभल नहीं रहा है और वो तालिबान पर घर में पल रहे आतंक का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि 30 सितंबर को भी टीटीपी ने पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमला किया था और टीटीपी के लड़ाकों के हाथ में वो क्वाडकॉप्टर था जिससे पाकिस्तान की फौज आतंकियों पर नजर रखती है। अब अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान के आरोपों को ध्वस्त कर रहा है बल्कि सीधे तौर पर धमकी भी दे रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच फिर से अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के फिर से कब्जे के बाद जब ये लगा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए बंद हो गए हैं, भारत को अपना काबुल दूतावास और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में मिशन बंद करना पड़ा था। अब भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। हफ्ते भर के भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होती है। जयशंकर ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के विकास में गहरी रुचि है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए किए जा रही साझा कोशिशों की भी तारीफ की, लेकिन जयशंकर और मुत्तकी की बैठक में किसी भी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा के पहले भी और उस यात्रा के दौरान भी एक असमंजस लगातार बना हुआ है और वो है झंडे को लेकर, क्योंकि किस झंडे के साथ में वो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। तालिबान के उस झंडे को जिसको अफगानिस्तान में मान्यता दी जाती है उसे भारत मान्यता नहीं देता है। इस कमरे के अंदर अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन उस समय पर ये झंडे जो यहां पर आपको लगे नजर आ रहे हैं वो उस समय नहीं थे, हटा लिए गए थे क्योंकि एक डिप्लोमेटिक इशू हुआ ये कि यहां पर जो स्थानीय स्टाफ है वो पिछली सरकार के समय से काम कर रहा है और उसने तालिबान के जो नुमाइंदे आए थे आमिर खान मुत्ताकी के साथ, उनको इन पोल्स के ऊपर तालिबान के झंडे लगाने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट ये झंडे यहां से हटा लिए गए थे, पोल्स भी हटा लिए गए ताकि कोई झंडा न लग सके। तालिबान के मंत्री का भारत आना दक्षिण एशिया की सियासत में मास्टर स्ट्रोक भी माना जाता है। पिछले 20 साल के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें कई प्रोजेक्ट शामिल थे। करीब 5,000 से ज्यादा भारतीय वहां इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। तो अगस्त 2021 के बाद वो सब ठंडे बस्ते में पड़ गए थे। अब फिर से इसकी शुरुआत होने की पूरी संभावना है। अफगानिस्तान आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री दारुल उलूम से पढ़े, ऐसे में वो भारत के दौरे पर आए तो देवबंद भी जाएंगे। मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी हैं और देवबंद को हम एक इल्मी और एक
रूहानी मरकज़ समझता है। अब आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भारत और तालिबान की नजदीकियां रास नहीं आ रही हैं। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।